आज 23 मार्च 2025 हो रहा है। आज 23 मार्च को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज की इस वीडियो में बालू गिट्टी छड़ का रेट बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, और आज मैं एक बात कह देना चाहता हूँ दोस्तों, जो लोग बालू खरीदते हैं, गिट्टी छड़ सीमेंट खरीदते हैं, जो घर बनाने जा रहे होते पहली बार, उनको कुछ पता नहीं होता है, मार्केट की जानकारी नहीं होता है, किस तरीके से खरीदना है, किन बातों को ध्यान में रखना है। 90% लोग जो है बालू गिट्टी छड़ खरीदने वक्त कोई न कोई सामान में ठगाते हैं, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। ठीक है ना। और इसका सबसे मेन रीज़न क्या है? सही जानकारी ना होना। तो आज हम आपको बालू गिट्टी खरीदते वक्त सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, किन बातों को ध्यान में रखना है, मैं आपको बता देता हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर वीडियो स्किप कीजिएगा तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है ना दोस्तों, मैंने बता दिया और कई सारे वीडियो में भी मैंने बताया हूं। ठीक है ना। बहुत से भाई कमेंट करते रहते हैं कि सर आप तो 6,000 रुपये का 100 सेफ्टी बता रहा है, ट्रक से लेते हैं फिर भी इतना ही रेट जो है हमको पड़ता है। क्या अंतर रहता है, क्या डिफरेंट रहता है, वो भी आपको बताऊंगा, खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इन बातों को अगर नहीं जानते हैं तो आपका पैसा भी ज़्यादा लग जाएगा और सामान भी आपको उतना नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरा दूसरा चैनल है दोस्तों, उस चैनल पे आपको हम बिजनेस से संबंधित जानकारी देते हैं, क्योंकि हम फालतू का जानकारी नहीं देते हैं। उस चैनल पे आपको कम से कम पूंजी से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करना है, क्या करना है, और मार्केट में लोग जो है कम से कम पूंजी में कितना रुपये पर डे का कमाते हैं, सिर्फ हम उस चीज़ का जानकारी देते हैं। क्योंकि बिजनेस से संबंधित अगर किसी भी बिजनेसमैन से पूछिएगा दोस्तों कि आप कितना कमाते हैं, कितना पूंजी लगाते हैं, क्या क्या आपको प्रॉफिट होता है प्रत्येक दिन का, ये आपको कोई नहीं बताएगा। कोई भी बिजनेसमैन से आप पूछिएगा कि कितना आप कमा लेते हैं तो नहीं बताएंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए उसी चीज़ों की हम जानकारी देते हैं उस चैनल पे अपना, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप लोग जाकर के एक बार देखिएगा और कम से कम पूंजी में स्टार्ट होने वाला बिजनेस आइडिया की जानकारी देते हैं और कितना रुपया आप पर डे का कमा सकते हैं इतने पूंजी लगा करके, उन सारे चीज़ों की जानकारी देते हैं। तो जिन लोगों को इंटरेस्टेड है, बिजनेस करना चाहते हैं, आप हमारे उस चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए अब हम बातें करेंगे, ज़्यादा नहीं, सीधा बात करते हैं अपने टॉपिक में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं दोस्तों, बालू का रेट आप बहुत से भाई है हर एक डिस्ट्रिक्ट से देखते हैं, तो आज मैं आप कई सारे डिस्ट्रिक्ट का रेट भी बता देता हूं कि कौन से ज़िले में क्या रेट चल रहा है। आप यदि उस ज़िले से हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपके ज़िले में क्या रेट है। ठीक है ना। सॉरी, आप अगर उस ज़िले से नहीं है तो आप ये ज़रूर बताइए कि आपके ज़िले में क्या रेट है, कमेंट करके। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का। मधुबनी से बहुत से भाई कमेंट कर रहे हैं कि सर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का रेट बताइए। तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों बालू अगर लेते हैं तो आपको 6200 रुपये का 100 CFT मिलेगा। ठीक है ना। अगर आप दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हैं तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आपको 6500 रुपये का 100 CFT मिलेगा। 6500 रुपये का 100 CFT मिलेगा 12 इंची के नापी में। ठीक है ना दोस्तों। बालू मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में गिट्टी का रेट है 10,200। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में गिट्टी का रेट है 10,200 रुपया। गिट्टी का रेट दोनों में मधुबनी और दरभंगा में सेम है। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करें गिट्टी का रेट, तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में गिट्टी का रेट है आपको 9800 रुपये का 100 CFT। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बालू का रेट क्या है। तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों बालू का जो रेट चल रहा है वो 6,000 रुपये का 100 CFT चल रहा है। ठीक है ना दोस्तों। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब बात कर लेते हैं मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में क्या रेट चल रहा है। मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में जो है दोस्तों 6200-6300 रुपये का 100 CFT चल रहा है बालू का रेट। तो लगभग अगर बात करें दोस्तों तो बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग सेम रेट चलता है। ठीक है ना दोस्तों। 100, 200, 300 रुपये का ऊपर नीचे रहता है, इससे ज़्यादा का डिफरेंट आपको जो है नहीं रहता है, चाहे बालू हो या फिर गिट्टी हो। ठीक है ना। इस बातों को आप समझ जाइए। चलिए अब बात कर लेते हैं, गिट्टी का रेट भी वही 10,200 तक लेटेस्ट जो है लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में चलता है।
ठीक है दोस्तों। सरिया की बात करें तो सरिया आपको 5000 से स्टार्टिंग है। बहुत से कम ऐसे ब्रांड सरिया है जो 5000 5200 का मिलेगा आपको कुंटल में, और नहीं तो 5500 5600 5700 रुपया 5800 रुपया तक लोकल में कोई भी ब्रांड का लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 5800 रुपये तक। चाहे बाल मुकुंद, मगध, कामधेनु, नीलकमल, रूपाली, ठीक है ना, केसर, ये सभी सरिया आपको 57-5800 के भीतर मिल जाएगा। किसी भी ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप थोड़े बहुत का ही अंतर रहता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको बालू खरीदते वक्त या गिट्टी खरीदते वक्त कहाँ पे लोग ठगाते हैं और किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो बालू जब भी खरीदने जाते हैं ना दोस्तों, तो आपको मैं मेरा हाथ भी दुख रहा है दोस्तों, मैं अपने हाथ से ही शूट कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि जब भी बालू आप मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो वहाँ पे खुले में बालू मिलता है, ठीक है ना। एक ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर आपको मिलेगा, तो उसमें क्या होता है दुकान पे पूरा 100 सेफ्टी वाला ढाला ट्रैक्टर बहुत ही कम रहता है, ठीक है ना। तो यानी कि जब भी आप बालू लेने जाइए तो सबसे पहले तो उस ढाले का आप नापी कर लीजिए खुद से कि कितना CFT का ये ढाला है, ठीक है ना। 85 CFT का होगा तो आपको पैसा कम होगा। जितना CFT ढाला में आएगा, नापी में आएगा, उतना CFT का आपको पैसा देना है, ठीक है ना। न कि आप सीधा वहाँ पे जाइए और सीधा बोलेंगे कि दुकान वाले ऐसे हैं, बोलेंगे कि इस ट्रैक्टर से आपको इतने रुपये मिलेगा, तो इतने में मिलेगा। तो आपको इसमें पता नहीं ना है कि भाई 100 CFT का ढाला है कि 95 का CFT का ढाला है कि 90 CFT का ढाला है। ढाला में कम बेसी रहता है, ठीक है ना। और वो ढाला के चक्का जो होता है ना दोस्तों, चक्का के ऊपर जो एक बॉक्स जैसा ऊपर उठा हुआ नहीं रहता है ट्रैक्टर के ढाले में, उस बॉक्स का जो है कटता है। उसका जब भी आप बालू खरीदिएगा तो वो 2 CFT एक ढाले के एक चक्के का जो ऊपर में बॉक्स रहता है, 1 CFT आपको वो कम होगा। उधर से होगा एक और चक्का, उसका भी आपको जो है कटेगा। तो उन चीज़ों को भी आप काटिएगा, 2 CFT काटिएगा, ठीक है ना। तो 2 CFT बालू आपको ऊपर से रख देंगे, ठीक है ना। या फिर गिट्टी भी लेते हैं तो यही उसका जो है कटेगा। यानी कि चक्का के ऊपर आपको मैं कैसे समझाऊँ, वो ढाला के ऊपर जो चक्का के ऊपर बॉक्स जैसा बना हुआ उठा हुआ रहता है थोड़ा, उसमें 2 CFT आपको कम करना है कभी भी बालू लेने जाइएगा तो। और दूसरी नंबर में दोस्तों नापी जरूर कीजिएगा ढाला को कि कितना CFT का जो है ये ढाला है, ठीक है ना। जितना CFT का होगा उतना ही का पैसा देना होगा, गिट्टी हो या फिर बालू हो। अब बात करते हैं भाई, बहुत से कमेंट करते हैं कि सर बालू का 100 CFT जो हम लेते हैं, देखिए क्या होता है नापी करके लीजिएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ इतना CFT का हमने पैसा दिए है और इतना CFT इसमें बालू है। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करके आपको नापी अगर नहीं आता है तो एक CFT कैलकुलेटर है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे आप कितना लंबाई चौड़ाई कितना ऊंचाई है उसमें आप डालते रहिएगा और ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर निकल जाएगा CFT कैलकुलेटर, ठीक है ना दोस्तों। इस चीज़ को आप लोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और बालू खुले में लेते हैं दोस्तों तो खुले में आपको थोड़ा ज़्यादा रेट पड़ ही जाता है, क्योंकि बालू जब लोड होता है तो हल्का बालू रहता है, ठीक है ना। यानी कि JCB से डालेंगे और घर जाते जाते 4 से 5 इंची तक धंस जाता है। खुले में लेते हैं, ट्रक से बालू लेते हैं तो कितना भी उसमें बिल्कुल जता बालू रहता है, और वो आपके घर पे आने के बाद नापी होगा पूरा, जितना CFT नापी में आएगा घर पे उतना का ही आपको पैसा देना होगा। और जर्किन में बालू जो है ना बिल्कुल पक्का के जैसा धंस गया होता है। जब ट्रक आपके घर पे खाली होगा ना तो आप देखिएगा, तो ट्रक से लेने पे ये फायदा होता है कि बिल्कुल जता बालू मिलता है। 100 CFT में आपको, ठीक है ना, 120 CFT 130 CFT माल आएगा, ठीक है ना। इतना बात को ध्यान में रखिएगा यदि ट्रक से लेते हैं बालू तो। वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। और हर रोज की अपडेट चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।